तो बस यहाँ से इसीलिए काम छोड़ के जाना चाह रहा है तू, इसीलिए इतनी बदतमीजी कर रहा है, सोच रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी करेगा, उसके बाद साहब तेरे को काम से निकाल देंगे तो चुपचाप तू काम से निकल जाएगा, है ना? यही चाह रहा है ना? अगर तेरे को कहीं और काम करना होता ना, चुपचाप तेरे को बता देता तो हम चुपचाप तेरे को विदा कर देते यहाँ से। लेकिन इस तरीके से ना तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इन पैसों की भी तूने इंसल्ट किया और मेरी भी इंसल्ट किया। ध्यान रखियो, मैं भूलूंगी नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। अरे नहीं चाहिए आपकी कोई नौकरी, नहीं करना यहाँ पर काम। वो तो पता ही था मेरे को, मैं तेरे को बता दिया ना, 2-4 कौड़ियां एक्स्ट्रा मिल रही होगी, उनके पीछे भागा भागा जा रहा है। अरे तू क्या छोड़ेगा ये नौकरी? मैं खुद तेरे को इस नौकरी से निकालती हूँ। अंकिता, जतिन को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो राहुल? तुमने देखा नहीं इसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की? बदतमीजी से बात की तो की, देखना ये पैसे देखना कैसे उड़ाए इसने, मेरे मुंह पे फेंक के मारी अपनी सैलरी। इतनी बदतमीजी के बाद इसको मैं काम पे रखूंगी और ये सब ना तुम्हारी गलती है। और चढ़ा लो इन जैसे लोगों को सर पे, यही होता है फिर, सर पे चढ़ के ना इन जैसे लोग तांडव करने लगते हैं। अंकिता, पहले पूरी बात तो जान लो कि जतिन ने ऐसा किया क्यों है। अरे जानना क्या है, इसने खुद बताया अभी 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कहीं, इसीलिए जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हैं। नहीं अंकिता, इसे कहीं भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे और ना ही ये कहीं और काम करने की सोच रहा है। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी को कितना ज्यादा घाटा हुआ है, अरे कितने ज्यादा लॉस में हम, कितनी सारी EMI चल रही हैं। बस वही सारी बातें जो इसने सुन रखी हैं, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही रहता है ना, इसलिए। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सही में ये नौकरी छोड़नी। बस जतिन, मुझे मत बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या हो गया, अगर अभी हमारा वक्त थोड़ा सा बुरा है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, आने वाले वक्त में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें नौकरी छोड़ दोगे? इतने सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो, अरे हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तुम यहाँ से काम छोड़ के चले जाओगे, मैं तो गाड़ी में बैठना ही छोड़ दूंगा, कैब से आया जाया करूंगा। तो प्लीज मेरी बात मान लो और इस नौकरी को छोड़ के मत जाओ। अच्छा, मुझे अब समझ में आया। जतिन, तुम हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए रेडी थे। तुमने तो कभी मेरे साथ बदतमीजी की ही नहीं। बदतमीजी तो दूर की बात, तुमने तो कभी मेरे को आंख उठा करके भी नहीं देखा। बिना बात को जाने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। हम सो सॉरी जतिन, पर कम से कम तुम्हें हमसे बात तो करनी चाहिए थी। एक बार तुम हमसे बात करके तो देखते। तुमने सीधा ये फैसला कर लिया कि तुम ये जॉब ही छोड़ दोगे, वो भी हमारे लिए। मेम साहब, 8 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए और सामने कभी हमें पैसों की तंगी होने नहीं दी है। वक्त से पहले हमें पैसा दिया ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमेशा अपने परिवार की तरह रखा है आप लोगों ने, एक साथ बैठ के सब हमारे साथ खाना खाते हैं। और जो इंसान हमसे इतना प्यार करता है कि हम उसकी इतनी सी तकलीफ नहीं समझ सकते। जब हमने सारी बात सुनी ना साहब की, तो हमारा दिल पसीज गया कि साहब के साथ इतना बुरा